अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है मैं अपनी सिंपल शर्ट की कटिंग सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी शर्ट को प्रेस कर कर डबल फोल्ड करके रख लिया है। इससे ये होता है कि हमें मार्किंग में आसानी रहती है और कटिंग में भी बहुत आसानी रहती है। अब मेरे पास जो मेरे मेजरमेंट मौजूद है, इसमें शोल्डर की रेडी नाप जो है वो 15 इंचज़ है। 15 इंचज़ का हाफ़ करेंगे 7.5 होगा। फिर 7.5 के अंदर मैं हाफ़ इंचज़ मार्जिन रखूँगी और 8 इंच पर निशान लगा दूँगी। 8 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हमेशा ये याद रखिएगा, जितना 8 इंच का निशान होता है उसमें +1 करके हमारे पास आर्म होल की लेंथ होती है। अब मैंने अपनी आर्म होल की लेंथ पर निशान लगाया और इस निशान लगाने के बाद इस मार्क को शोल्डर के मार्क के साथ अटैच कर दिया। ये हमारे पास आर्म होल की लेंथ हो गई। अब जहाँ से हमारी आर्म होल की लेंथ फिनिश होती है, वहीं से हमारी चेस्ट लाइन होती है। चेस्ट लाइन की जो मेजरमेंट मेरे पास मौजूद है, रेडी जो है वो 10 इंच है। अब 1.5 हमेशा सिलाई का मार्जिन रखा जाता है, तो 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसके बाद 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसे एक दूसरे के साथ अटैच कर दूँगी। इस तरह हमारी चेस्ट का भी निशान लग गया और आर्म होल का बॉक्स भी बन गया। अब मैं हमेशा आर्म होल जहाँ हमारी चेस्ट लाइन फिनिश होती है, उससे ठीक 6 इंचज़ नीचे हमारी वेस्ट लाइन आती है। तो ऐसे ही फिर मैं वेस्ट लाइन का निशान लगाऊंगी। सबसे पहले 6 इंच पर मार्क किया। 6 इंच पर मार्क करने के बाद जो मेरे पास वेस्ट मेरी मौजूद है मेजरमेंट, वो है 9 इंचज़। 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे। सेम चेस्ट के निशान की तरह 1.5 इंचज़ हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 10.5 पर हम निशान लगा लेंगे। अब जहाँ से अब हम ऊपर सिलाई के मार्क को सिलाई के मार्क के साथ और कटिंग के मार्क को कटिंग के मार्क के साथ अटैच कर देंगे। फिर जहाँ से हमारी वेस्ट लाइन फिनिश होती है, वहाँ से 7.5 नीचे हमारी हिप की लाइन मौजूद होती है। तो सबसे पहले मैं अपनी हिप का निशान लगा लूँगी। वेस्ट लाइन से 7 इंचज़ नीचे रखकर मार्क कर लिया। अब मेरे पास हिप की जो मेजरमेंट मौजूद है वो है 11 इंचज़। जिस तरह हम लोगों ने ऊपर अपनी सिलाई का मार्जिन 1.5 इंच रखा था, हिप पर हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, तो इसलिए हम 11 पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम यहाँ सिलाई का मार्जिन रख देंगे। फिर हम अपने सिलाई के मार्क को सिलाई के मार्क के साथ और कटिंग के मार्क को कटिंग के मार्क के साथ, हमेशा याद रखिएगा जितनी हमारी हिप होती है, दामन हमेशा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। इससे ये होता है कि हमारे जो है दामन थोड़ा वाइड में लगता है, चौड़ा चौड़ा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि छोटा छोटा दामन है। तो ऐसे सेम अब मैंने अपनी हिप की जो मेरी मेजरमेंट रेडी थी वो 11 इंचज़ थी। अब 11.5 इंचज़ मेरा दामन रेडी होगा फोल्ड में। तो फिर मैं वहाँ मार्क कर लूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग का रख कर मैं निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद मैं ऊपर के मार्क को इसके साथ अटैच कर दूँगी। इस तरह हमारी जो है नीचे की मार्किंग और मेजरमेंट कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आएंगे अपने आर्म होल की तरफ। आर्म होल बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले हम डबल रख कर बैक हमारा आर्म होल कटिंग होता है और उसके बाद हमारा फ्रंट आर्म होल कटिंग होता है। बैक आर्म होल कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने 1 इंच पर 1.5 इंच पर मार्क लगाया कॉर्नर से और इसकी गुलाई बना दी। ये हमारे पास सिंपल बैक का आर्म होल होता है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ऊपर शोल्डर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखकर हम शोल्डर स्लोप बनाएंगे। शोल्डर स्लोप अटैच कर देंगे नेक की लाइन तक। इससे ये होता है कि हमारे जो शोल्डर की फिनिशिंग और हमारी जो फिटिंग का साइज़ है बहुत ही खूबसूरत आता है। अब हम इसे कट करेंगे बिल्कुल अपनी लाइनिंग पर, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक मेजरमेंट मौजूद है और मेजरमेंट से आगे पीछे नहीं करेंगे। अब हमने कटिंग किया। कटिंग करने के बाद हम इसे अच्छे से कट करने के बाद हम अपने फ्रंट के आर्म होल की तरफ आएंगे। फ्रंट का आर्म होल करने के लिए जो हमारा बॉक्स बना हुआ था, उस
बॉक्स पर ही हम पहले हमने बैक आर्म होल पर 1.5 इंच का निशान लगाया था कॉर्नर से। फ्रंट पे हम सिर्फ 1 इंच का निशान लगाते हैं। फ्रंट पे 1 इंच का निशान लगाने के बाद सेम गुलाई कर लेंगे और अपने आर्म होल की लेंथ मेजर करेंगे। वो जितनी होगी उसका हाफ़ जो है हम निशान लगा लेंगे। उसका हाफ़ हमारे पास 4 इंचेस आया है। 4 इंच पर निशान लगाने के बाद हम हाफ़ इंच बाहर निकाल कर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट हाफ़ इंच बाहर में मार्क कर लेंगे और इसे स्ट्रेट ऊपर मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद हम अपनी जो गुलाई नीचे की थी उसको इसके साथ मैच कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास हमारा फ्रंट का आर्म होल भी हो गया है। अब फ्रंट का आर्म होल मार्क के साथ साथ हम कट कर लेंगे और इस तरह हमारी सिंपल शर्ट की कटिंग मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।